बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहेब पुनरावृत्ति दिवस 15 डे 15 सुंदर साथ जी, और आखिरी चरण पे हम पहुंच चुके हैं पुनरावृत्ति के, और उसके बाद श्री बीतक साहब रेगुलर स्टार्ट होने वाली हैं। आज हम कहाँ जाने वाले हैं, सूरत से आगे कहाँ जाने वाले हैं सोचिएगा। तब तक बहुत सुंदर वाणी गायन लेकर आई हैं हमारी वंदना बेन। प्रणाम जी वंदना बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दीदी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है वंदना बेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। પ્રકાશ ગુજરાતી પ્રકરણ નંબર 13 બેહદની વાણી। બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે, બોલી બેહદ વાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। મોટા મોટેરા થઈ ગયા રે, કોણી નવ જાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। આવ્યા તે બુદ્ધના સાગર, બુદરુ દેવરાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। ભગવાનજીને મહાદેવજી પૂછે બેહદ વાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। એકલવાને કારણે રે, લક્ષ્મીજી રાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। સાત કલ્પાંત લગે તપ કર્યા, તો હે ન કહે વાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। જે રસની એ રે વાસના, કેહની નય પાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। તે વ્રજ સુંદરીના સુખમાં અણજાણે માણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। એની દ પોતાના કરતણી, એમ બોલે વાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। શ્રીધામ ધણી સુરે રામ, રમે ધણિયાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। બોલે બેહદ વાણી રે, બેહદી સાથ તમે સાંભળો રે। प्रणाम जी, त्रुटि हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी वंदना बेन,
अति 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 सुंदर वाणी गायन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सूरत की प्रणाम। सुरताएं तो सर्व सर्व गुण संपन्न है। ऐसा लगता है चाहे नाटिकाएं हो, चाहे गायन हो या सेवा हो, सबसे आगे प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हर बार महामंगलपुरी के दर्शन करवाती हैं हमारी ये सखी। हर हर रविवार जाती हैं वहां पर, और कितने सुंदर साथ को साथ में दर्शनों का सौभाग्य भी मिलता है। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं पहला प्रश्न, जो कि आप सभी सुंदर साथ जी को पता है। और वो पहला प्रश्न बताएंगी अनीता दीदी, और उत्तर सुनीता सिंगल दीदी को पता होगा। प्रणाम जी प्रेम अनीता। प्रणाम दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। पहला प्रश्न वही कि हमारी बीतक साहिब कहाँ थी, हम कहाँ पर चल रहे थे। जी और चलो सुनीता दीदी बताएंगी आगे। जी उत्तर सुनीता दीदी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। हम सूरत से चले थे, सूरत से चल के अहमदाबाद गुजरात में आए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सूरत से चले हैं श्री जी। सूरत में जोड़े पे जोड़े पे जोड़े, कितने जोड़े हम सभी सुंदर साथ जी ने किए थे। अहमदाबाद में आए। अहमदाबाद में कितने दिन रहे सुंदर साथ जी? यदि कंफर्टेबल हो तो सामने आ जाइए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह का समय है, वी ऑल अंडरस्टैंड। हाँ जी स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अहमदाबाद में ना 4 दिन रहते हैं और उसके बाद सिद्धपुर के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, 22 बहुत सुंदर, सिद्धपुर। अति 22। सुंदर जी, अति सुंदर। सिर्फ अहमदाबाद, अहमदाबाद 4 दिन रहते हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे पहली, ये अहमदाबाद कितनी बार आए हैं? श्री जी अहमदाबाद पहले भी जा चुके हैं, आई थिंक काफी बार जा चुके हैं। पहली बार अहमदाबाद कब गए थे? जल्दी से, फास्टेस्ट फिंगर्स वाला। पहली बार अहमदाबाद श्री जी कब गए थे? जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो अपने सतगुरु ने वो ग्रंथ लेने के लिए भेजे थे पहली बार। सतगुरु ने ग्रंथ लेने के लिए भेजा था उनको पहली बार अहमदाबाद। अच्छा, बिल्कुल सही, अति सुंदर जयश्री बेन। अब दूसरी बार श्री जी अहमदाबाद कब गए थे? अभी आए हैं क्या? सूरत के बाद ही आए हैं क्या, या पहले भी जा चुके हैं? जी दूसरी बार श्री जी अहमदाबाद कब गए थे? सेकंड टाइम। रसीला बेन प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, कर्ज चुकाने के लिए भी। हाँ जी बिल्कुल सही, कर चुकाने के लिए गए थे दूसरी बार, अति सुंदर। अब इसके साथ लगता हुआ ही प्रश्न है, कहाँ से गए थे कर चुकाने के लिए? अति सुंदर रसीला बेन। कर चुकाने के लिए श्री जी 2 बार गए हैं। दूसरी बार अहमदाबाद गए कर चुकाने के लिए, कहाँ से गए हैं? पहली बार तो किताबें लेने गए थे, दूसरी बार कर चुकाने गए हैं, कहाँ से गए? कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। डोरा जी से गए थे, जहाँ पे वो नौकरी करते थे ना, कला जी के पास। जी वहीं बहुत, से। धोरा जी था ना वो? धोरा जी में मिलाप होता है, उसके साथ एक और स्थान आता है जिसका नाम सेम ऑलमोस्ट होता है। अब नहीं कंफ्यूज होना इसमें। सविता बेन कौन सा स्थान था? ध्रोल। बिल्कुल ध्रोल। सही, ध्रोल हता, ध्रोल हता, बिल्कुल सही। ध्रोल से कला जी के पास नौकरी करते थे ध्रोल में, तो अहमदाबाद कर चुकाने गए थे। ध्रोल में कुछ और भी हुआ था पहले, ध्रोल का नाम पहले भी आ चुका है। ध्रोल का नाम पहले भी आया था किसी चीज में। प्रवीण भाई बोल रहे हैं हाँ जी आया था, वो बैठ नहीं पा रहे, अभी उत्तर देंगे वो बैठ के। हाँ जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। धरोल में तब वो चुगलखोरों ने चुगली की थी, हम्म, और वो पीछे 2 कोतवाल गए थे, तो वो कुएं के चक्कर लगाते रहे थे, तो वो धरोल ही पहुंच गए थे, ढूंढते दीवा देखते देखते। तो वो बिल्कुल धरोल। सही, अति सुंदर। धरोल का नाम उनमें आता है, एक कुएं के आसपास घूमता रहा, और एक कितने कोस दूर, 12 कोस दूर धरोल पहुंच गया था, तब आया था। तो अब धरोल में कला जी के यहाँ नौकरी करते हैं, अहमदाबाद में कर चुकाने गए। तीसरी बार अहमदाबाद कब गए सुंदर साथ जी? तीसरी बार अहमदाबाद कब गए? भाई आप प्लीज लोअर हैंड कर सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल हो तो। हाँ जी, तो तीसरी बार धरोल कब गए? धरोल नहीं, तीसरी बार अहमदाबाद कब गए थे? हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो सूरत से निकले ने, तो रास्ते में पहले अहमदाबाद गए,
वहां 4 दिन रुके, फिर सिद्धपुर गए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये जाएंगे अभी। तीसरी बार अहमदाबाद कब गए थे? प्रवीण भाई बैठ चुके हैं अभी तक। प्रणाम जी। वो जेल में गए थे तब गए थे। बिल्कुल सही। कांजी भाई उनको छुड़ा कर लाए थे वहां से, जेल में गए थे। अति सुंदर। अब ये बताना है कि ये कहाँ से गए थे, ताकि पूरी बीतक साहब इसी बहाने इधर उधर होते रहे। एक बार तो, पहली बार तो जामनगर से ही चले गए थे जब उनको किताबें लेने भेजा था, दूसरी बार धरोल से गए थे, तीसरी बार कहाँ से अहमदाबाद गए थे? प्रवीण भाई जी आप ही बताइए। देखो दूसरा भी वो आता है। जामनगर से ही गए थे, या जामनगर तो से गए थे जूनागढ़। भाई? सोचो सोचो। जामनगर या जूनागढ़, जूनागढ़ से गए हाँ, थे। जूनागढ़ से गए जूनागढ़ थे। से। अंतः प्रेरणा से ही, अंदर से ही प्रेरणा हो गई थी मेरे सुंदर साथ पे संकट आने वाला है। बहुत सुंदर। तो पहली बार जामनगर से, दूसरी बार कहाँ से सुंदर साथ जी? धरोल से, और तीसरी बार जूनागढ़ से वहां पर गए। अब चौथी बार कहाँ से जा रहे हैं? ये चौथी बार है। अब फोर्थ टाइम है, और 4 ही दिन वहां पे रुके हैं। 4 4 2 बार आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी सुंदर साथ को फ्रेश बिल्कुल याद है। कहाँ से आ रहे हैं सुंदर साथ जी? अरे वाह, बिल्कुल। बहुत सुंदर। स्नेह दीदी प्रणाम जी। अब तो सूरत से जा रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। सूरत से अहमदाबाद जा रहे हैं। चौथी बार गए हैं अहमदाबाद, और 4 ही दिन रुके हैं अहमदाबाद में। रुके अहमदाबाद में, ज्यादा वर्णन कभी भी नहीं आया कि वहां पे कोई सुंदर साथ मिलते हो उनको। ज्यादा वर्णन नहीं आया वहां पे, क्योंकि 2 बार तो कारावास गए हैं, और 1 बार तो सिर्फ किताबें ही लेने गए थे। टू द पॉइंट करते थे, किताबें ली और आ गई। हमारे भी सुंदर साथ गए थे, किताबें लेते हैं आ जाते हैं, कोई बात नहीं करते किसी से। तो जहां पे जितनी बात जरूरी हो उतने करते हैं। आप समझ गए ना सुंदर साथ जी, मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। आप भी किताबें ली, इधर से ली, उनको दी, पर कोई बात नहीं की। तो इसी प्रकार श्री जी भी अहमदाबाद गए थे, किताबें ली और वापस लाके अपने धनीश्री देवचंद्र जी को दे दी। अति सुंदर। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, 4 दिन अहमदाबाद रहने के बाद कहाँ जाते हैं श्री जी? सिद्धपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब सिद्धपुर में कितने दिन तक रहते हैं, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। सिद्धपुर में कितने दिन, मास, वर्ष, जो भी वहां पे है। रमेश भाई जी प्रणाम जी। तो प्रणाम जी। 22 दिन रहते हैं सिद्धपुर में। बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। 22 दिन तक सिद्धपुर में रहते हैं। और अब सुंदर साथ जी बताएंगे सिद्धपुर में विशेष प्रसंग कौन सा होता है? सिद्धपुर का विशेष प्रसंग कौन सा था जो वहां घटित हुआ? विशेष प्रसंग 22 दिन में और भी हुआ। वहां 4 साल रहे, सिर्फ मस्कत बंदर में 4 साल तकरीबन इधर उधर के महीने मिला के रहे। सिर्फ महावजी भाई का मेन प्रसंग आता है, यहाँ 22 दिन में आ जाता है सुंदर साथ जी। सोचो वहां कितने प्रसंग घटित हुए होंगे। हाँ जी। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 22 दिन के अंदर जो आता है वो भगवान रेवादास का प्रसंग आता है, जो पालनपुर तक मोहर के लालच में उनके साथ चले थे। अरे वाह, बहुत सुंदर। भगवान रेवादास उपाध्याय का प्रसंग आता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए, उनको सुंदर साथ जी बताएंगे, उनको एक सुंदर साथ कहते हैं कि ये क्या तुम मोहरों के पीछे, उनको एक मोहर भी दे देते हैं श्री जी। वो बड़ी सेवा करते हैं और उनको इनाम में खुश होके मोहर भी दे दी जाती है कि इतनी सेवा तुमने की है। क्योंकि 500 सुंदर साथ अभी तक उनके साथ चल पड़े हैं। उनको हवेली भी लेकर रहना पड़ता है श्री जी को, क्योंकि 500 सुंदर साथ के साथ एक छोटे से घर में तो नहीं रह जा सकता ना। तो 500 सुंदर साथ के साथ सिद्धपुर में वो रहते हैं, बहुत सेवा करते हैं भगवान रेवादास जी। पर इच्छा उनकी लौकिक की है सेवा के पीछे। तो ये सेवा में फर्क होता है सुंदर साथ जी। हम भी यदि सेवा कर रहे हैं, इच्छाएं लौकिक हैं, तो फिर कोई ना कोई डैश सुंदर साथ जरूर मिलेगा, अगर हमारे अंदर अंकुर है जो हमें प्रबोध करेगा कि ये तुम क्या मांग रहे हो। कौन सा डैश सुंदर साथ यहाँ पे मिला उनको? क्या नाम था उनका? कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। केशवदास जी बताते हैं कि अलौकिक मांग लौकिक क्या मांगा। ना केशव दास जी को तो ये खुद बताएंगे। तो अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन दास भाई बताते हैं जो वासी बंदर से आए थे।
अरे वाह, ये साथ में बता दिया, ये तो मैं पूछने ही वाली थी। बहुत सुंदर उत्तर। गोवर्धन भाई जी बताते हैं, जो कि अब्बासी बंदर से आए हैं। अब्बासी बंदर में एक खासियत देखी गई है, वहां बहुत धन का वहां पर देखा गया कि वहां से धन आभूषण भी मिले थे, बिहारी जी को पत्र भी लिखा गया था, याद रखना है। तो गोवर्धन भाई जी इनको मोहर भी वही देते हैं सुंदर सा जी। श्री जी अपने पॉकेट में अपनी जेब में मोहरें लेके नहीं वो इधर उधर चलते हैं। गोवर्धन भाई के पास अभी के राजा राम झांझन भाई वही हैं, तो उनके पास ही सारा धन होता है। एक मोहर भी वही देते हैं। अब लालच देखते हैं, पालनपुर तक साथ साथ चले जा रहे हैं। पालनपुर हवाई अड्डे से भी याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद रखा है। पालनपुर तक उनके पास चलते हैं और 10 मोहरें और कम से कम मिलनी तो चाहिए। इनके पास धन बहुत है, गोवर्धन भाई के पास तो भरी रहती है इनकी थैली, तो कुछ तो और मिल सकता है। पर श्री जी अब जब गोवर्धन भाई उनको प्रबोधते हैं तो उनके दिल में आता है कि इनसे कुछ अलौकिक मांग, अलौकिक, इनसे कुछ अलौकिक मांग लो, इनसे बहुत बड़ा खजाना है अलौकिक इनके पास। थोड़ा सा दिल में आता है कि मैंने क्यों नहीं मांगा, मांगते हैं। श्री जी क्या अलौकिक धन देते हैं उनको, क्या सुनाते हैं, पर्टिकुलर क्या बात बताते हैं उनको। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, 4 सुकन लिखा था वहां पे, 4 सुकन श्री जी बताते हैं। कौन से 4 सुकन थे वो? भावना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। ब्रिज, रास, जागनी और परम धाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ब्रिज, रास, जागनी और परम धाम बोलते हैं। और क्या बताते हैं सुंदर साथ जी? परम धाम के बारे में कुछ स्पेशल बोलते हैं मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। काल माया के ब्रह्मांड के बारे में, योग माया और अक्षरधाम, और अक्षरधाम के से आगे परम धाम के बारे में बताते जी, वहां परम पर। धाम के बारे में ना बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब बताएंगे मंजुला बेन, परम धाम के बारे में क्या बात करते हैं श्री जी? प्रणाम जी। ये तो नहीं माने, पर क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, अक्षरातीत की पहचान कराई। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। परम धाम की कोई विशेष बात याद है सुंदर साथ जी उन्होंने की हो? सुनीता सिंगल जी। दीदी पुखराज और हौज के बारे में उन्होंने बताया, परम धाम के बारे में। जी, पुखराज, जमुना जी और हौज कौसर, इन तीनों का क्या कनेक्शन है? पुखराज, जमुना जी और हौज कौसर का क्या कनेक्शन है? पुखराज से जमुना जी निकलती है और हौज में समाती है। अरे वाह, बिल्कुल सही। पुखराज से जमुना जी निकलती है और हौज कौसर में समा जाती हैं, ये बात करते हैं। अब भगवान रेवादास जी कितने टाइम तक वो बातें अपने दिल में छुपाए रखते हैं, कितने समय तक किसी को नहीं बताते। हालांकि वो उनसे मिलते भी हैं, उन सुंदर साथ से बहुत नजदीकी भी हैं, नजदीकियां भी हैं उन सुंदर साथ के साथ, पर उनको बताते नहीं है कितने समय तक। हाँ जी, एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, 6 महीने तक रखते हैं। अति सुंदर, 6 महीने तक उनको बताते नहीं है। तो अब सुंदर साथ जी बताएंगे कौन से सुंदर साथ की बात हो रही है जिनको 6 महीने तक नहीं बताते हैं? वेरी गुड, बहुत सुंदर। वर्षा गर्ग जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी केशव भट्ट जी की बात हो रही है, उन्हें ही बताते हैं 6 महीने के बाद। हाँ जी, अति सुंदर। 6 महीने के बाद उनको बताते हैं। निकलते निकलते बात निकल जाती है और 6 महीने के बाद क्या पूरे 4 सुकन ही बता देते हैं उनको? सुंदर साथ जी बताएंगे, क्या पूरी बात बता देते हैं 4 सुकन, या फिर थोड़ी और कम कर देते हैं, या अपनी ओर से बढ़ा देते हैं थोड़ी सी और, क्या करते हैं? जी हाँ जी, अनीता मलिक दीदी। उनको इतना बताते हैं कि हद और बेहद से परे परम धाम है, जहाँ पर हमारी सुरता विराजमान है। हाँ जी, बहुत सुंदर। और उनको तो 4 सुकन बताए थे और वो 2-1 सुकन ही उनको बताते हैं, अभी तो पूरी बात भी नहीं की होती। और केशव भट्ट जी के दिल में आता है कि कौन आया था तुम्हारे पास, तुमने पहचाना ली, उसी समय उठ के चल पड़ते हैं। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, 6 महीने का अंतराल बीच में आया है इस बात में। 6 महीने तक उन्होंने बताया नहीं है। उन 6 महीनों के दौरान श्री जी कहाँ पहुंच रहे हैं? ये जो 6 महीने बीच में गैप आया है, श्री जी ट्रेवल करके कहीं और ही पहुंच गए हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहली बात,
बतानी है। अभी श्री जी सिद्धपुर से 22 दिन वहां पर रहते हैं। भगवान रेवादास उपाध्याय और केशव भट्ट जी का प्रसंग यहाँ पर आता है। यहाँ से श्री जी कहाँ जाते हैं नेक्स्ट, सिद्धपुर से कहाँ जाते हैं श्री जी, ये बताना है सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। पालनपुर होके मेड़ता जाते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही, सिद्धपुर से मेड़ता की ओर प्रस्थान करते हैं। और सुंदर साथ जी बताएंगे मेड़ता के विशेष प्रसंग कहाँ से स्टार्ट होता है। मेड़ता में तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बदल जाता है मेड़ता में। पहला प्रसंग मेड़ता में कौन सा आता है जी? मेड़ता का पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रसंग कौन सा आता है? बबीता दीदी, प्रणाम जी। नाम जी दीदी, ललिता सखी का आता है जो सा, वो पहला प्रसंग है। ललिता सखी नहीं आता अभी तो। अभी तो मिलेंगे मेड़ता में राजा राम जी मिलेंगे, बिल्कुल सही। पर बबीता दीदी मेड़ता में ही राजा राम झांझन भाई मिलेंगे, ये आपने बिल्कुल सही कहा, अति सुंदर। चंद्रिका बेन, पहला प्रसंग कौन सा है? लाभानंद जी का। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। लाभानंद जति उनका पहला प्रसंग आता है। और वो कौन है सुंदर साथ जी? सारे भूत प्रेतों को अपने उसमें रख के वो सोचते प्राणनाथ जी को भी हरा दिया जाएगा, क्योंकि सारा मेड़ता उनसे चर्चा सुनने नहीं जा रहा है। अभी लाभानंद जति से डरते हैं सारे, तांत्रिक हैं, बिल्कुल सही, तांत्रिक हैं, उनसे डरते हैं। डर के मारे कोई नहीं जा रहा कि हमारा नुकसान कर देंगे ये। तो प्राणनाथ जी के खिलाफ क्या क्या करने की कोशिश करते हैं लाभानंद जति, क्या ट्राई करते हैं? कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो सारे भूत प्रेतों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों को उठा के लाओ और इनको, मतलब श्री जी को और इनके साथियों को, सबको उन पत्थरों के नीचे दबा के मार दो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यहाँ पर प्राणनाथ जी की, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, मेड़ता एक ऐसी जगह रही जहां पर प्राण लेने की कोशिश भी की गई, बड़े बड़ी चट्टानों में दबा के मार डालो। पहले भी एक जगह ऐसी रही जहां उनके प्राण लेने की कोशिश की गई थी, सफल नहीं हो पाई थी। कोशिश की गई थी इनको डाल दिया जाए, इनको तो फांसी हो जाए किसी तरह से, कोशिश की गई थी पर हो नहीं पाया था ये, अभी भी नहीं हो पाएगा। पहली जगह कौन सी रही जी? श्रीनिवास अंकल। प्रेम प्रणाम जी। जब नलिये से बिहारीदास जी आते हैं, बिहारी जी, तो वो उनको ना खमालिये के अंदर जो है उनके राजा को बता देते हैं उनके बारे में कि वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो एक्चुअली उन्हें पता था कि ये उनको मृत्युदंड दे सकता है, यहाँ मारने की कोशिश की जाती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता जी। तो वो जगह कौन सी रही? खंबालिया वो जगह रही जहां पे, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, ऑलवेज राइट जी। तो खंबालिया वो जगह, क्या इसके पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था सुंदर साथ जी की जेल में इनको डाल दिया जाए, आगे कुछ तो कर ही देगा, कारावास जीवन तो मिल ही जाए? इसके पहले भी कुछ ऐसा हुआ था कि जेल में डलवाया गया था? मंशा तो कुछ ऐसी ही थी कि ये ना ही निकले जेल से, कैसे कैसे इल्जाम इन पे लगाए गए थे। भावना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब कर चुकाने के लिए अहमदाबाद की जेल में गए थे और गांधी भाई ने बचाया था, तब ये था कि फांसी की सजा होनी सुना दी गई थी उन्हें, परंतु गांधी भाई ने वस्त्र बदल के और उनको जेल से बाहर निकलवा दिया था जी। बहुत प्रणाम सुंदर, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। एक्चुअली तब तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया था, तब तो ये खुद को प्रस्तुत किया था हमारे श्री मिहिरराज जी ने कि मैं अपने सुंदर साथ की जगह पे आ जाता हूँ। पर जब वो बिहारी जी के लिए वस्त्र वगैरह बना रहे थे ना, तब ऐसी घटना घटी थी कि इनकी चुगली कर दी गई थी और इनको जबरदस्ती जेल में डलवा दिया गया था। खैर, तब भी धनी जी की इच्छा ही होती है हर समय, तभी तो मिश्री की ईंटें गिरी थी सुंदर साथ जी। अब आगे चलते हैं। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी? मेड़ता में। लाभानंद जति ने लाख प्रयत्न किए, अंत में क्या हुआ सुंदर साथ जी? अंत में उनकी हार हो गई। तो क्या उन्होंने बहुत कुछ सुनाया श्री जी को? क्या किया उन्होंने लास्ट में, क्या किया? बहुत कुछ सुनाया या बहुत सारी वो दी कि निकल जाओ यहाँ से, या ऐसा वैसा कुछ कहा उन्होंने? क्या किया कहने की बजाय, और क्या कर दिया सुंदर साथ जी? सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मौन धारण कर लिया, अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, लाखों से अच्छे हैं लाभानंद जति। ये गुण रहा उनका सुंदर साथ जी। गुण ढूंढने हैं तो लाभानंद जति में भी मिल जाएंगे। बिहारी जी में तो बहुत सारे मिले, लाभानंद जति ने मौन धारण कर लिया। आज कितने लोग मौन धारण करते हैं इस मामले में, कोशिश करते गालियां दी जाए, निकाल दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, हार कर भी मौन धारण कोई नहीं करता, दिल में लेकर बैठा रहता है कब मौका मिले और मैं इसके लिए अपना बदला निकाल दूं। तो ये गुण रहा उनका कि अंत में मौन तो हो गए कम से कम हारने के बाद। अति सुंदर। अब अगला प्रसंग कौन सा आता है मेरता में सुंदर साथ जी? मेरता में और कौन सा प्रसंग वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत विशेष आता है? जी सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वहाँ पे ये राजा राम भाई और झांझन भाई से मुलाकात होती है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। राजा राम भाई और झांझन भाई से बात होती है और वो आ जाते हैं। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, एक आता है पूरे कबीले समेत, एक आता है परिवार, एक पूरे खानदान समेत आते हैं, एक आते हैं परिवार समेत। तो कौन खानदान सहित आए इनमें से? पूरा खानदान ही आ गया। और एक परिवार समेत यानी घर में जितने सदस्य होते हैं, पति पत्नी बच्चे, वो आए। दोनों में से कौन था? जी अरे वाह, वेरी गुड। एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो राजा झांझन भाई पूरे कुटुंबे समेत आते हैं और वो क्या नाम है दूसरे भैया अग्रवाल जी है ना, अपने परिवार के साथ आते हैं। जी तो इसको कंफर्म करते हैं एक बार। मंजुला दीदी, प्रणाम जी। राजा रामबाई, प्रणाम जी। राजा रामबाई अग्रवाल वैश्य कुलना था, उसके ये बड़े परिवार के थे। ये ललिता दीदी को प्राणनाथ जी ने जागरूक करती, उसकी बेटी ललिता दीदी जी को। कौन पूरे खानदान सहित आता है और कौन पूरे परिवार सहित आता है? खानदान तो राजा रामबाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। खानदान पूरा आ जाता है, राजा राजा राम रामबाई और परिवार आता है झांझन भाई का। अति सुंदर, अति अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रसंग जी। तो अब मतलब पहले वालों का तो पूरा ही आ जाता है। एक ना विशेष सेवा यहाँ पे लिखी गई थी कि ये सेवा मेरता के सुंदर साथ से ही आया करती थी। वैसे तो उन्होंने पूरा खर्च वहन कर लिया था, पर एक विशेष सेवा का नाम लिखा हुआ था कि ये हमेशा मेरता के सुंदर साथ से ही आया करती थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राजा राम झांझन भाई ही पूरी सेवा करते थे। मुझे ऐसा लगता था पहले मेरता का पूरा सुंदर साथ भी मिलकर सेवा करता था, जिसमें राजा राम भाई प्रमुख होते थे। वो इकट्ठी भी करते होंगे सबके और अपनी भी डालते होंगे, बहुत सारा परसेंटेज उन्हीं का रहता होगा, तो मुख्य रूप से उनका नाम आता है। पर मेरता के पूरे सुंदर साथ की सेवा इसमें शामिल होती है। तो हाँ जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। कौन सी हाँ सेवा? जी, पूरे सुंदर साथ की सेवा का उन्होंने भी करते थे, सारी सेवा वो अपने सिर उठाते थे, सुंदर साथ की सेवा। जी ये तो पता है, पूरे सुंदर साथ का वहन करते थे। एक विशेष सेवा आती है सुंदर साथ जी, उसका नाम आता है कि ये वाली सेवा मतलब मेरता से ही प्राप्त होती थी। वीवो नाम से जो भी सुंदर साथ है ना, तीसरा नाम बदल कर आए हैं सुंदर साथ जी आप। तो आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। कंबली की सेवा जो आती थी ना, बहुत सुंदर। वीवो नाम से जो भी सुंदर साथ हैं, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन दोहरा देंगी इनको, प्रणाम जी। प्रणाम जी। विशेष में वो कंबल और कपड़े की सेवा उसकी ओर से आती थी। बिल्कुल सही, कंबल और कपड़े उनकी तरफ से, कंबली की सेवा स्पेशली उसमें लिखी हुई है। ठंड में जो हल्की सी कंबली ओढ़ते हैं ना सब, उनकी सेवा स्पेशली हमेशा उनकी तरफ से आती ही रही। अच्छा, अब कौन सी विशेष घटना घटती है? कौन सी विशेष घटना? भाई मुझे नाम पता है इनका, शायद जो भी वीवो नाम से सुंदर साथ हैं उनका नाम जानती हूं मैं शायद। कभी कभी प्रणाम जी के नाम से भी आते हैं जी। तो और कौन सी विशेष घटना यहाँ पर घटती है जो आज तक कभी नहीं घटी?
जो आज तक कभी नहीं हुआ वो यहाँ पर होता है सुंदर साथ जी। सोचिए। अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेड़ता में राजा राम की जो एक बेटी थी जिसका नाम ललिता था, वो कुरूप थी और शारीरिक रूप से भी विकृत थी। तो एक दिन नहाते समय श्री जी ने जल का लोटा उनके ऊपर डाल दिया था और वो उसी समय सर्वांग सुंदरी बन गई। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर अनीता दीदी, बहुत प्यारी बात। अब एक मैं आप सभी सुंदर साथ जी को हिंट भी देती हूँ। वेद के साथ साथ ऐसी कौन सी घटना घटती है जो मेरता में घटती है? वेद के साथ साथ। जी हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरता में ऐसा क्या होता है कि वेद के साथ साथ अब ये भी होना शुरू हो जाता है? जी शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी मैं गलत भी हो सकती हूँ, शायद वो जो मुल्ला ने बांग दी थी ना अजान मस्जिद के ऊपर, वो शायद मेरता में ही होता है। हाँ जी तो बहुत यहाँ से कुरान के ऊपर भी चिंतन मनन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। वेद के साथ। जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिल्कुल दीदी ने सही बताया कि वहां से कुरान पक्ष की अब शुरुआत हो गई, क्योंकि उन्होंने सुना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो बांग सुनी फिर बाद में, इसलिए वहां से दो धाराओं का मिलन हो गया, यहाँ वेद पक्ष का और कुरान पक्ष का। प्रणाम जी। प्रणाम जी बिल्कुल सही। वेद के साथ कतेब की चर्चा भी यहाँ पर होनी, उसके बारे में विचार होना शुरू हो जाता है। ये घटना घटती है जब, पहले तो ये बताएंगे सुंदर साथ जी यहाँ रहे कितने समय तक, मेरता में श्री जी कितने समय तक रहते हैं? मेरता में श्री जी कितने समय तक रहते हैं? डेज, मंथ्स, इयर्स, कितने समय तक? सविता मासी प्रणाम जी। 4 मास। अरे वाह बिल्कुल सही, 4 माह। अब आपने देखा कितना कम कम समय नहीं रुक रहे। मस्कत बंदर 4 साल रुक के आए, भट्टानगर कितना 10 महीने रुक कर आए, सूरत 17 महीने रुक कर आए, और अभी देखो 22 दिन, 4 महीने। कहीं जाने की जल्दी है श्री जी को अंदर से। कहाँ जाने की जल्दी है? अंदर साकुंडल साकुमार से मिलने की जल्दी है। हर जगह वही कहते हैं, मुझे आगे साकुंडल साकुमार को ढूंढना है, मेरे सतगुरु ने ये आज्ञा दी है। जल्दी है उनको जाने की, कहीं पर श्री जी को रुक नहीं रहे। देखो इतना चल के आए हो और 22 दिन रुक के आगे चल पड़े हो, इतना चल के आए हो, इतनी घटनाएं यहाँ पर हो गई, 4 महीने में फिर आगे चल पड़े हैं जी। तो वहां पर एक दिन जब जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? मुल्ला बांग दे रहे होते हैं, क्या कहते हैं जो श्री जी को अंदर से क्लिक होता है कि ये तो अपनी बात हो सकती है? क्या कहते हैं? क्या सुनते हैं उनके मुख से? प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी मुल्ला जी के मुख से वो उनका जो कलमा है वो सुनते हैं, ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर मोहम्मद रसूल रसूल अल्लाह। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। यानी क्षर अक्षर और अक्षरातीत। मैंने ना बीतक साहब की ये चौपाई अभी 10 मिनट में पूरा देखा था सुबह कि क्या क्या बीतक साहब की रिवाइज किया 10 मिनट्स में। एक बड़ा सुंदर बात इसमें श्री जी ने सोचा कि ये देवचंद्र जी ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तो बताया था कि वहां केवल राजी, सखियां और श्यामा जी और सखियां रहती हैं और अक्षर ब्रह्म वहां पर रहते हैं। तो ये रसूल बन के कौन आ गया? रसूल बन के कोई कैसे आ सकता है? परम धाम के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो संदेश कौन लेकर आएगा? ये हमारे लिए है सुंदर साथ जी। कहते रसूल बन के कोई कैसे आ सकता है? तब तक कुछ पता नहीं है सुंदर साथ जी, वाणी नहीं आई है अभी तक, ये वाली वाणी अभी तक उतरी नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न उनके दिल में आता है श्री जी के कि जब परम धाम में कोई और रहता ही नहीं है तो रसूल बन के कैसे आ सकता है? कोई जानता होगा तो संदेश लेकर आएगा ना उनका। तो इसका मतलब परम धाम में ही कोई है जो रसूल बन के आया है।
इसका मतलब परम धाम का निवासी ही है जो रसूल बन के आया है। तो सखियां तो हो नहीं सकती, रसूल बन के आए, उन्हीं के लिए तो रसूल बन के आए हैं, है ना। और श्यामा जी भी नहीं हो सकती, इसका मतलब धनी खुद ही रसूल बनकर आए हैं, ऐसा लगता है। और उन्हीं का सत अंग ही तो है अक्षर ब्रह्म सुंदर साची, एक स्वरूप है लीला दोए, इसका मतलब परम धाम में रहने वाला ही कोई है। कैसे कड़ी से उनके अंदर भी कैसी विचार चलते होंगे, कैसी कड़ियों से कड़ियां मिलती होंगी। मुझे बहुत सुंदर लगी ये बात कि कोई वहीं का होगा जो बनकर आएगा, अति सुंदर। अब 4 महीने तक मेड़ता में रहते हैं, ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि कुरान में भी हमारी बातें कही गई हैं और इनको ढूंढना चाहिए। अब मेड़ता से आगे कहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी? मेड़ता से आगे श्री जी कहाँ चलते हैं जी? मेड़ता से आगे कहाँ प्रस्थान होता है श्री जी का? हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेड़ता से वो आगे दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली जाकर लाल दरवाजे के पास एक हवेली में रहते। बहुत प्रणाम सुंदर, जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ये बताएंगे मेड़ता से दिल्ली की ओर जब प्रस्थान करते हैं, रास्ते में क्या क्या आता है? जैसे घोघा, सुहाली, फिर सूरत आते हैं। आते तो सूरत हैं, 2 जगह बीच में भी बताई गई हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बीच में कुछ स्थान आते हैं, वो कौन कौन से स्थान है? मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गोकुल, मथुरा और आगरे आते हैं अरे बीच वाह, में। बहुत सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे गोकुल से मथुरा कोई और भी गया था, कौन सी लीला थी? गोकुल से मथुरा कोई गया हो, बीतक साहब से बाहर भी सोचिए, ये उससे भी पुरानी बीतक है हमारी, है तो हमारी पर उससे भी पुरानी है। पहली बार खेल में आए थे, हो सकता है हम ना ही हो तब। गोकुल से मथुरा कौन गया था श्री कृष्ण त्रिधा लीला में? अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब वो नहीं सॉरी मथुरा से गोकुल आए थे वो। बहुत सुंदर, तब वो मथुरा से गोकुल आए थे, बिल्कुल सही। और आए नहीं थे, उनको लाया गया था, बल्कि वही लेकर आए थे। सही, आए वही थे और लेकर आए थे वसुदेव जी को। वसुदेव जी उनको नहीं लाए थे, एक्चुअली वो उनको लेकर आए थे, क्योंकि उस जीव को अखंड करना था। वो आए थे मथुरा से गोकुल। बताएंगे गोकुल से मथुरा कौन गया था? शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी प्रतिबिंब की लीला में श्री कृष्ण जी के तन में बैठे रास बिहारी जी ही गए थे। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। रास बिहारी जी गोकुल से मथुरा गए थे और श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला शुरू हो गई थी सुंदर साथ जी, या तीसरी लीला शुरू हो गई थी तब जब वो गए थे? तो दूसरी लीला, मैंने इसमें भी कुछ गलत बोला है, आई सेड समथिंग रॉन्ग। दूसरी लीला शुरू हो गई थी या तीसरी लीला शुरू हो गई थी? ये प्रश्न सही है? जी, ये बताएंगी हमारी अनु दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। रास बिहारी वाली दूसरी लीला थी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ये बताएंगे ये प्रश्न सही है जो मैंने पूछा है? रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। दीदी ये दूसरी लीला है ये वाली। हाँ जी, अच्छा पहले ये 11 बताएं, बहुत, हाँ जी बिल्कुल, रास बिहारी जी की दूसरी लीला है। मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ, लोअर हैंड्स। ये बताइए मेरा ये प्रश्न सही है? दूसरी लीला शुरू हो गई थी या तीसरी लीला शुरू हो गई थी? एक वर्ड इसमें रॉन्ग है। बहुत टाइम से मुस्कुरा रहे हो आप। अनीता त्यागी दीदी आप ही बताओ। प्रणाम दीदी, थोड़ा सा अलग है। वैसे तो ये दूसरी लीला चल रही थी, लेकिन जब वो मथुरा में अपने वस्त्र को सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद तीसरी लीला स्टार्ट हो जाती है।
जी, बहुत वैसे तो सुंदर, दूसरी ही थी। बहुत सुंदर। ना दूसरी शुरू हुई थी ना तीसरी शुरू हुई थी, दूसरे के मिडल में थे हम। 7 दिन उसके बीत चुके थे, 4 दिन उनके रहते थे, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा के अभी रहते थे। तो ना दूसरी शुरू हुई थी इस समय, ना तीसरी शुरू हुई थी, दूसरी लीला चल रही थी इस समय। ये मैंने गलत पूछा था इसमें। अति सुंदर। तो गोकुल से मथुरा पहले भी कोई गया था, पर उसमें प्राणनाथ जी की शक्ति नहीं थी, उनमें आवेश धनी जी का नहीं था, उनमें आवेश किनका था? रास बिहारी जी का आवेश था। और वो भी कहां से आया था? सुंदर साथ जी को याद है वो आवेश कहां से आए थे? ये तो सब सुंदर साथ को पता है भाई, सबके हैंड रेज होने चाहिए इस पे। वेरी गुड। इस पे हैंड रेज देखा करो सुंदर साथ जी आप। वेरी गुड। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो रास बिहारी जी का आवेश सबलिक के महाकारण से आया था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये तो सोते भी हो ना, यहाँ पे भी उठा के भी पूछ लो तो सारे सुंदर साथ को पता है। अति सुंदर। सबलिक के महाकारण से आया था रास बिहारी जी का आवेश। अच्छा, अभी श्री जी की ओर आते हैं। तो कहाँ से चले हैं? सिद्धपुर। पहले अहमदाबाद से चले थे हम। अहमदाबाद 4 दिन, सिद्धपुर 22 दिन, मेरता 4 महीने, और आगे कहाँ से? गोकुल मथुरा। कभी नहीं भूलेगा अब गोकुल मथुरा, क्योंकि हमने कनेक्शन कर लिया किसी के साथ। गोकुल मथुरा। अब आगरा तो दिल्ली के पास ही पड़ता है, आगरा होते हुए ही दिल्ली जाएंगे। गोकुल मथुरा आगरा, और अब दिल्ली पहुंचे हैं। और तब तक उधर 6 महीने बीतने वाले हैं। वो वाली बात को जब भगवान रेवादास जी ने केशव भट्ट को ये बात बताई है। इन 6 महीनों के दौरान आपने देखा, केवल 22 दिन सिद्धपुर, केवल 4 महीने मेरता रहे, और चलने में गोकुल मथुरा आगरा और फिर दिल्ली पहुंचने में 6 महीने से थोड़ा ऊपर का समय हो चुका है। क्यों ऊपर का? क्योंकि उन्होंने भी चलना है उधर से। अभी 6 महीने बाद तो उनको पता लगा है तुरंत चलेंगे, उनको भी आने में थोड़ा समय लगेगा इधर। अब वो आते हैं उधर से, ये दिल्ली इधर से पहुंचते हैं हमारे श्री जी। इनको कुछ दिन हुए हैं वहां पे पहुंचे हुए, और उधर से भगवान रेवादास जी के थ्रू अपना काम करवा लेते हैं जागनी का धनी जी। और केशव भट्ट जी को पता लग जाता है। कहाँ की बात हो रही है ये? किस लोकेशन पे हूं मैं इस समय जब मैं बात कर रही हूँ? ये वाली किस लोकेशन पे हूँ? ये हम खेलेंगे सुंदर साथ जी एक दिन। स्थान और सुंदर साथ मैच करेंगे। ये सुंदर साथ कौन से स्थान की बात हो रही है? जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब केशव भट्ट खोजते खोजते आते हैं और इधर से बस श्री जी स्थान बताना दीदी, स्थान किस स्थान से? आगरा से होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं, वो लोकेशन। जी। और ये केशव भट्ट, ये कौन से स्थान की बात हो रही है? ये दिल्ली में मिलेंगे उनसे आके। ये सिद्धपुर से खोजते खोजते हाँ, आ रहे हैं, दिल्ली में सिद्धपुर मिलेंगे। की बात हो रही। वेरी गुड। सिद्धपुर की बात हो रही है, जब उनसे बात की थी। अच्छा, सिद्धपुर में अभी आए, ये आए दिल्ली में इनसे मिलने के लिए। क्या डायरेक्ट मिल गए सुंदर साथ जी? क्या डायरेक्ट मिल गए आके, या फिर बीच में कोई मिला, उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी श्री जी यहाँ पे ठहरे? क्योंकि अब नहीं छुप सकते श्री जी। अब तो 500 से ज्यादा सुंदर साथ उनके साथ चल रहे हैं। काफिला सोचो, जहां भी चलता होगा सबको पता लगता होगा कि ये संत, या जो भी उनको वो कहते होंगे, ये आए हुए हैं यहाँ पर। और 500 सुंदर साथ साथ में चल रहे हो तो दिल्ली शहर में छुप नहीं सकते वो तो पंसारी को भी पता है। किन्होंने बताया? सुंदर साथ जी। जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। वो तो दिल्ली में ढूंढते फिर रहे हैं, खोजते फिर रहे हैं कि 500 सुंदर साथ जी के साथ में यहाँ से कोई संत महात्मा गए हैं। तो एक पंसारी की दुकान पे जाते हैं, वो मुझे सुंदर साथ जी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पंसारी की दुकान पे जाते हैं, वो बताते हैं। बहुत सुंदर। रामचंद्र पंसारी उनका नाम था। रामचंद्र पंसारी कहते थोड़े दिन ही रहे श्री जी की सेवा में, ज्यादा दिन वो रहे भी नहीं, वापस चले गए थे। पर जब कड़ी बनाना है ना, उस समय वो सुंदर साथ सेवा में जरूर होगा, क्योंकि उनको कड़ी बनने की सेवा करनी है। बाद में चाहे वो वापस भी चले जाएं अपने कबीले में। अति सुंदर। अच्छा, एक बात बीच में ना बड़ी इंपॉर्टेंट मिस हो गई थी, मुझे याद आई। 1000 महीने की रात्रि आती है। कहते हैं 1000 महीने की रात्रि से ये समय बेहतर चलने लग गया अब।
कौन सी 1000 महीने की रात्रि से बेहतर समय शुरू हो चुका है? पीछे जाना पड़ेगा बी तक साहब में, जल्दी जल्दी ढूंढो, पीछे जाना पड़ेगा, आगे नहीं है। ये वीवो आप कौन है? वीवो कौन है आप? बहुत सुंदर। 1000 महीने की रात्रि जी, ये माता श्री लग रही है मुझे बिल्कुल। तो हाँ जी सुंदर साथ जी पहचान चुके हैं आपको, सामने आ जाइए अब। हाँ जी सुंदर साथ जी, 1000 महीने की रात्रि कौन सी थी कि अब इतना सुंदर समय उसके बाद शुरू हो चुका है? 1000 महीने कैसे हुए? आओ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। लैलतुल कद्र की रात्रि है ना ये, जो कुरान में जिक्र आता है? नहीं नहीं, लैलतुल कद्र तो ब्रज रास और जागनी को कहते हैं भैया। तो आपने वो बहुत सुंदर बताया, पर वेरी वेरी गुड। लैलतुल कद्र मतलब ब्रज रास और जागनी, ये बहुत सुंदर है, वेरी गुड। 1000 महीने में 83 वर्ष और इतने माह होते हैं, इस प्रकार का एक वर्णन आता है। 4 माह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। श्रीनिवास अंकल और ये शांता जी प्रणाम जी। नहीं नहीं आई थिंक दीदी ये शब्बे मेराज से कंपेयर करते हैं ना। नहीं, शबे मेराज पता है क्या होता है? दर्शन की रात्रि बोलते हैं। जब मोहम्मद साहब को दर्शन हुए थे, राजी के दर्शन हुए थे, तब उसको बोलते हैं शबे मेराज, ठीक है। और सुंदर साथ जी, ये 1000 महीने में कुछ साल होते हैं, और वो हमारी वीवो जी ने लिख दिए हैं, वो कौन से साल हैं तो पता लग गया होगा आपको सुंदर साथ जी को। 1638 से लेकर, आई थिंक श्रीनिवास अंकल जी से ही पूछते हैं, प्रणाम जी। ये 1638 से लेकर 1722 तक गए। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो कितने महीने होते हैं, कितने साल होते हैं अंकल? 83 साल 4 महीने। जी 83 years 4 months होते हैं। तो सुंदर साथ जी, इसको रात्रि का नाम दिया गया, क्यों अंकल? क्योंकि ये इसमें ना कुरान के अंदर ये हरफ मुक्तात है, मतलब जो कि इसके बाद जो है फिर और बेहतर समय आएगा। तो 1722 से आगे फिर वो 35 में पियाजी आ ही जाते हैं कुंभ के मेले में। यहाँ तो वो पूर्ण ब्रह्म के रूप में जाहिर हो जाते हैं। तो ये इसी का ही संकेत ये दिया है कि किस प्रकार से खुदा का आना लिखा है फरदारोज को, और तो फरदारोज संवत 1735 को ही कहा गया 10वीं नंबर जी, पर यहाँ तो 1735 नहीं है अंकल। 1700 प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल 1638 से शुरू हुआ, 38 से 35 तक तो 97 साल हो जाएंगे ना सुंदर साथ जी, 97 years हो जाएंगे। तो ये है 1722 तक की बात हो रही है सुंदर साथ जी। ये 1722 ये बता रही है हमारी सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये ऐसे है 100,000 महीने का कि 1638 से 1722 तक तो पहले तन ने युद्ध किया माया से, फिर 1712 से लेके 22 तक दूसरे तन ने श्री जी ने युद्ध किया माया से। फिर उसके बाद बेहतर समय स्टार्ट होगा जब जागने के लिए दीप बंदर जयराम कंसारा के साथ के लिए निकलते हैं श्री जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 1722 तक दज्जाल से युद्ध करते रहे। पहला तन, दूसरा तन, दूसरे तन ने पहले तन में खोज में कितना समय निकलता रहा, और दूसरे तन में तो कारावास कितनी बार सुंदर साथ जी जाकर आ गए तब तक। और 1722 से एक बात और दिल में आती है सुंदर साथ जी, 1722 से उन्होंने कुछ ठान लिया था, आपको याद है? मुझे अभी अभी ध्यान में आया, 1722 के आसपास उन्होंने ठान लिया था कुछ। क्या ठान लिया था अनीता त्यागी दीदी? प्रणाम दीदी। 1722 में उन्होंने ये ठान लिया था कि अब मैं माया का कोई काम नहीं करूंगा, मैं कलाजी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा और जागने के लिए आगे निकलूंगा। बिल्कुल सही, उन्होंने ठान लिया था अब माया की नौकरी में मैं
कभी वापस नहीं जाऊंगा, मुझे केवल और केवल इसी में आगे बढ़ना है, पिया जी के जागनी सेवा में ही अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। जिस दिन हम ठान लेते हैं ना, उन्होंने तो नौकरी ना करने का ठाना था, हम नौकरी करते हुए भी पिया के दर्शनों की ठान लेते हैं ना। सुंदर साथ जी कहते हैं इच्छा में स्वयं एक शक्ति होती है, इच्छा प्रबल है, मतलब इच्छा में स्वयं बल छुपा हुआ है। खाना खाने की इच्छा कितनी प्रबल होती है कि इंसान गलत काम करके भी खाना जरूर कमा के ले आता है कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा होता है, खाना खाए बिना रह नहीं सकते। कितनी प्रबल इच्छा है ये। ऐसी प्रबल इच्छा जब पिया को पाने की हो जाएगी ना, तो फिर रह नहीं पाएंगे हम उनके बिना। तो ऐसी प्रबल इच्छा जो उन्होंने की ना, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो हमें भी माया में मरना नहीं जाना है, वापस हमें मरने नहीं जाना, करना है सारा कुछ, बट एक फर्ज की तरह करना है, प्रेम केवल पिया जी से करना है, ये ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। अब ये बताइए, समय होने वाला है ना, तो मेरता से दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली में कहाँ कहाँ रहे हम कल सुबह कर लेंगे थोड़ा सा। पहले सैयद की हवेली में रुके, सैयद की हवेली में कितने समय रुके सुंदर साथ जी? What was the duration of their visit in सैयद की हवेली? हाँ जी रमेश भाई जी। प्रणाम जी, वहाँ 6 मास रुके थे शायद। अरे वाह, शायद नहीं, पक्का रमेश भाई जी, बहुत सुंदर। 6 महीने तक सैयद की हवेली में रुके, फिर कौन सी हवेली में आ गए और कहाँ कितना समय रुके सुंदर साथ जी? कौन सी हवेली में आ गए और कितना समय रुके? जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। फिर लाल दरवाजे के पास हवेली में रुके थे। जी हवेली में रुके थे, क्या नाम था उस हवेली का, याद है किसी सुंदर साथ को? सैयद की हवेली के बाद, हाँ जी श्रीनिवास अंकल। मेरे ख्याल शायद मैं सही हूँ, वो क्षत्रिय की हवेली लिखा गया। बिल्कुल सही, अति सुंदर, क्षत्रिय की हवेली में रुके। शांता जी आपको याद है कितना समय रुके होंगे? बिल्कुल अच्छा, तो मुझे ये बताइए, क्षत्रिय की हवेली में मैं बताती हूँ 2 महीने तक रुके बस। 6 महीने सैयद की हवेली में, क्षत्रिय की हवेली में 2 महीने तक वहां पे रुके। और कहते हैं बड़ा सुंदर लिखा हुआ था, पहले मैंने नोटिस नहीं किया था ये, क्षत्रिय की हवेली में सुंदर साथ ऊपर वाले भाग में, शायद 2nd फ्लोर भी होगा उसका ना, ऊपर वाले भाग में चुपचाप वेद और वेदांत की चर्चा किया करते थे कि किसी को बाहर आवाज भी ना आ जाए, ऐसे चर्चा किया करते थे, क्योंकि औरंगजेब का राज्य है और वेद वेदांत की चर्चा करना अलाउड नहीं है वहां पे। अब क्विकली ना 5 मिनट्स है हमारे पास, मुझे जल्दी से सुंदर सा समय बताते जाइएगा। दीप बंदर में कितने समय तक रुके? दीप बंदर क्यों, पहले चलते हैं हम सुंदर साथ जी, धरोल में कितने समय तक रुके? श्री जी धरोल में कितने समय तक रुके, जब कला जी के यहाँ नौकरी करने जाते हैं कितने समय रुके? वेरी गुड, कुसुम आंटी ओप्पो के नाम से। 2 साल तक 2 रुके। साल रुके, वेरी गुड। यदि हो सके सेवा कीजिएगा, अपने हैंड्स अपने आप नीचे करते जाइएगा। 2 साल तक रुके धरोल जी के यहाँ। अब उसके बाद श्री जी कला जी के यहाँ नौकरी करके आ जाते हैं, सब हो जाता है। जूनागढ़ कितने समय तक रुके? प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। 2 साल जी 2 साल तक रुके। वैसे तो 16 से चलते हैं और जाते जाते 20 हो जाता है उनको, वैसे है ना, चलते चलने में भी बड़ा समय लगता है ना, वहां ऐसे थोड़ी सामने स्थान पड़ा है, ढूंढना भी पड़ता है उनको। अच्छा 16 से चलते हैं और जाते हुए कुतुब खान 1719 में आक्रमण करते हैं, 20 में श्री जी वहां पहुंच जाते हैं वापिस जामनगर में। अब दीप बंदर पहुंच गए, कितने साल रुके? वर्ष, सिर्फ वर्ष करेंगे, 9 विक्रम संवत। दीप बंदर कितने साल तक रुके? जल्दी जल्दी से बताएंगे सुंदर साथ जी। अरे वाह, तिथियां और साल हमारे विदुर भैया स्पेशलिस्ट। प्रणाम जी। मैडम जी दीप बंदर भी 2 साल ही रुके थे। अरे वाह, बहुत ही जी, सुंदर। जी। विक्रम संवत याद है भाई आपको? विक्रम संवत 1722 से 1724 तक। अरे वाह, मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछ सकती थी, मुझे पता था आपको आता होगा।
जी आज नहीं डांटेंगे सुंदर साहब मुझे जी। तो 1722 से 24 दीप बंदर। दीप बंदर के बाद कौन सा स्थान, कितने साल या कितने महीने या कितने दिन, व्हाटएवर। दीप बंदर के बाद कहाँ और कितना समय, सोचिए कहाँ गए थे दीप बंदर के बाद श्री जी। उनकी यात्रा कभी नहीं भूलनी है सुंदर सा जी। श्रीनिवास अंकल। अच्छा अंकल आप दे चुके हैं, आप दे चुके हैं। 1 मिनट, मंजुला बेन के पास चलते। सॉरी सॉरी। नबी पोरबंदर पाटन। अरे वाह, बीच में नबी पोरबंदर पाटन, फिर कच्छ कपाइये मंडई भोजनगर। कच्छ मंडई कपाइये और भोजनगर। ये भोजनगर। 4 स्थानों के बाद कहाँ पहुंचते हैं मंजुला बेन? नलिया। नलिया पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। इसके बाद नलिया पहुंचते हैं, रास्ते में आता है, बिल्कुल सही। रास्ते के सारे स्थान बता दिए, यहाँ पे रुकने का वर्णन नहीं आता। तो सीधा दीप बंदर से मेन स्थान जहाँ रुके हो, कहाँ पहुंचे, ये छोटे छोटे को पार करके अब कहाँ पहुंचे सुंदर साथ जी? नीलम मिड्डा दीदी। प्रणाम दीदी। मस्कत बंदर। मस्कत बंदर पहुंच चुके हैं अभी? बीच में कोई स्थान तो नहीं आता बीच में? एक बार एक और सुंदर साथ जी निभाएंगे इसमें। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी नलिया से होते हुए ठट्ठा नगर गए थे ना? जी जी जी, ठट्ठा नगर पहले जाते हैं, क्योंकि ठट्ठा नगर बहुत बार आता है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। वेरी गुड। अब सुंदर साथ जी आप, अगर आपको पता हो तो बता दीजिएगा, ठट्ठा नगर कितने समय रहते हैं दीदी? सुनीता सिंगल दीदी। उस समय तो 10 दिन रहते हैं शायद। अच्छा बिल्कुल सही, 10-12 दिन रहते हैं। फिर नाव समुद्र में 10-12 दिन। 17 दिन समुद्र में जाती, फिर वापस आ जाते। कितना समय रहते हैं जी? सुंदर साथ जी बताएंगे। ठट्ठा नगर में अब मेन जो समय रुके हैं ना, कितना समय रुकेंगे अभी, कितना टाइम रहते हैं? एकता अग्रवाल। प्रणाम जी दीदी। दीदी 10 महीने रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सीटी बजी है उधर। 10 महीने की सीटी बजी है सुंदर साथ जी कुकर की। अति सुंदर। 10 महीने तक वो रहते हैं ठट्ठा नगर में। अब ठट्ठा नगर से कहाँ जाते हैं? अब मैं जा रही हूँ नीलम मिड्डा दीदी के पास, वहीं जाते हैं दीदी जहाँ आपने बोला था। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मस्कत बंदर जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मस्कत बंदर में कितना समय रहते हैं? मस्कत बंदर में काफी समय रहते हैं, क्योंकि अब्बासी बंदर आते हुए 4 साल, 1724 से 28 तक। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और बीच में ही ना वो भी काउंट कर लिए उन्होंने, ठट्ठा नगर के भी काउंट कर लिए। बीच में 10 महीने ही थे ना, पूरा साल तो था ही नहीं। तो मस्कत बंदर ने बड़े स्थानों को समेटा हुआ इन 4 सालों में, आसपास के सारे क्षेत्रों को समेट लिया। 4 इयर्स मस्कत बंदर में रहते हैं सुंदर साथ जी। अब मस्कत बंदर के बाद कहाँ चलते हैं? 4 साल मस्कत बंदर 1728 हो चुका है। मस्कत बंदर के बाद कहाँ जाते हैं श्री जी? सोचिए। हाँ जी कुसुम आंटी। अबासी बंदर। अबासी बंदर जाते हैं, अति सुंदर। मस्कत बंदर से अबासी बंदर जाते, बीच में ठट्ठा नगर तो नहीं आता ना, ध्यान दीजिएगा। आया तो नहीं था ना, कि सीधा चले गए थे? सीधा चले गए थे। अबासी बंदर जाते हैं। अबासी बंदर भैरों से तेज भाई कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। मस्कत बंदर, M फॉर मस्कत, M फॉर महावजी भाई कभी नहीं भूलता अब। हाँ जी, अबासी बंदर में कितना समय रहते हैं श्रीनिवास अंकल? 2 से 3 महीने लिखा है जी। 2 से 3 महीने बीतक साल। 2 से 3 महीने केवल, और इतना कुछ हो जाता है सुंदर साथ जी वहां पे। अच्छा वेरी गुड। इसको कंफर्म भी कीजिए अनीता त्यागी दीदी। वैसे श्रीनिवास अंकल ने बोल दिया तो दीदी मुझे तो ध्यान नहीं है, मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वो हुए हैं। नहीं, इंसिडेंट्स तो देखो यहाँ भी, लाभानंद जती और क्या क्या हो गया। 4 ही महीने रुके हैं यहाँ पर मेड़ता में, और मुल्ला ने बांग भी दे दी, कितना कुछ हो गया। तो अबासी बंदर में रहते हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अबासी बंदर के बाद कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी बताएंगे जल्दी से, 2-3 मिनट लेंगे बस। हाँ जी, अबासी बंदर के बाद कहाँ जाते हैं? मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी। दीदी बसरा के लिए निकलते हैं ना? जी अबासी बंदर से बसरा। हाँ जी, रहते कहाँ है फिर?
ये तो बीच का स्थान हो गया ना, मेन कहाँ रुकते हैं और रहते हैं वहां पे जाके। जी मंजुला बेन प्रणाम जी। नलिया। नलिया। अबासी अबासी बंदर बंदर। से नलिया की ओर। नलिया। अच्छा, नलिया में कौन मिलता है, कौन सा प्रसंग आता है मंजुला बेन? धाराबाई का प्रसंग आता है। बिल्कुल सही। अच्छा सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं अबासी बंदर के बाद? ये तो छठा नगर ही आ जाते हैं ना। हाँ जी, फिर ठट्ठा नगर वापिस आते हैं, पर थोड़ा ही टाइम रुकते हैं ना वहां पे। ठट्ठा नगर का कुछ विशेष प्रसंग नहीं आता यहाँ पे, तो फिर नलिया में ही जाते हैं। और फिर धाराबाई कितना समय रुकते हैं अंकल नलिया में? अगर कुछ ध्यान नहीं या ध्यान नहीं लिया का। हाँ जी, नलिया में बहुत सुंदर जी। सुंदर सा जी, किसी को याद है नलिया में कितना समय रुकते हैं? नलिया में कितना समय रुकते हैं, एक बार फिर हैंड रेज कीजिएगा यदि किसी को याद है। हो सकता है मेंशन ही ना किया हो बीतक साहब ने। इसका मतलब मस्कत बंदर ये 4 साल सबके समेट के बैठा हुआ है, अकेले मस्कत में 4 साल नहीं हुए हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी एकता जी प्रणाम जी। दीदी शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है नलिये कितने दिन रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, तो कहीं कहीं मेंशन नहीं किया, वो पूरा इकट्ठा ही कर दिया गया उनको कि आसपास के क्षेत्र इतने। अब नलिया से आगे कहाँ जाते हैं? धाराभाई का प्रसंग होता है, नलिया से पत्री लिखी जाती है, भेजी लक्ष्मणपुर से जाती है, भेजी वहां से नहीं जाती। पत्री को कौन लेकर जाते हैं? श्यामलदास जी लेकर नहीं जाते, उसको भेजते हैं, भेजने की सेवा करते हैं चिंतामणि जी यानी श्यामलदास जी। फिर दूसरी पत्री भेजी जाएगी उनको, नलिया से लक्ष्मणपुर जाते हैं। वी नो मेन स्थान कहाँ रुकते हैं, कितना समय रुकते हैं? जी ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी, सूरत जाते हैं, याद नहीं आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही, धौरा जी का प्रसंग आता है बीच में, है ना, तो वहां से धौरा जी होते हुए वो खंबालिया से आती हैं बाई जी, और ये कच्छ के रण से धौरा जी होते हुए सूरत यानी के घोघा सुहाली सूरत पहुंच जाते हैं। सूरत कितना समय रहते हैं ये सुंदर साथ जी बताएंगे? हाउ मच टाइम, हाउ मेनी मंथ्स ईयर्स, कितना समय रहते हैं? वंदना बेन प्रणाम जी। 70 मास। अरे वाह, 17 महीने वहां पर रहते हैं सूरत में। मुख्य रूप से सूरत में जोड़े पे जोड़े पे जोड़ा, बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमें पता है। अब सूरत से आगे कहाँ जाते हैं जल्दी से? सूरत से आगे कहाँ जाते हैं, कितना समय रहते हैं? अभी अभी हमने आज ही किया है सूरत से। जी मंजुला बेन वेरी गुड, अति सुंदर। सूरत से अहमदाबाद हाँ 4 जी, दिन 4 दिन रुकती है। अरे वाह बहुत सुंदर, 4 दिन रुकते हैं। अब मैं हैंड्स नीचे नहीं कर रही, जिसका आप हुआ मतलब मैं पूछ सकती हूँ। अहमदाबाद से कहाँ जाते हैं? जी शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सिद्धपुर जाते हैं। और कितने दिन रहते हैं? 22 दिन रहते हैं। अरे वाह बिल्कुल सही, सिद्धपुर रहते हैं 22 दिन। अब सिद्धपुर से आगे कहाँ जाते हैं? बस फिनिश होने वाला है। सिद्धपुर से आगे कहाँ जाते हैं? इसकी बनाएंगे हम, एक गेम बनाएंगे सुंदर साथ जी, किसी को भूलेगा ही नहीं मेरे श्री जी के कदम कहाँ कहाँ पड़े थे। हाँ जी, सिद्धपुर 22 दिन रहते, उसके बाद कहाँ जाते हैं? आज तो मंजुला बेन आपने कमाल कर दिया है, बिल्कुल बहुत सुंदर। नीलम श्रीधर दीदी। दिल्ली पहुंचते हैं दीदी। हाँ जी, सिद्धपुर से बीच में एक और स्थान आया था, मुल्ला ने बांग देनी है अभी, ध्यान नहीं आ रहा। माँ से माँ से माँ से मुल्ला, माँ से मुल्ला, माँ से माँ से मेरता। मेरता में, हाँ है जी, ना, सिद्धपुर मेरता और फिर दिल्ली। बिल्कुल सही, अति सुंदर। देखो, माँ से मस्कत बंदर, माँ से महावजी भाई, माँ से मुल्ला, माँ से मेरता, ये भी दोनों माँ ही है तो कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो मेरता कितने दिन रहते हैं ये बताएंगे सुंदर सा जी, दिन माह या फिर वर्ष? मेरता कितना समय रहते हैं स्नेह दीदी? हाँ जी, मेरता में 4 महीने रहते हैं ना। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी मेरता में 4 महीने रह लिए, अब दिल्ली पहुंच गए हैं। रास्ते में गोकुल, मथुरा, आगरा होते हुए, वहां रुकने का वर्णन नहीं आता, दिल्ली पहुंच गए। डैश हवेली में डैश माँ रहते हैं और डैश हवेली में डैश, ये डैशेस भरेंगे सुंदर साथ।
डैश की हवेली में इतने महीने और डैश की हवेली में इतने महीने रहते हैं। जाते ही पहली हवेली कौन सी होती? आज तो मेरा मन कर रहा है बार बार मंजुला दीदी के पास ही जाऊं। प्रणाम जी मंजुला दीदी। सैयद की हवेली में 6 मास और क्षत्रिय की हवेली में 2 मास। अरे वाह, बहुत सुंदर। सैयद की हवेली में 6 महीने, और कहाँ तो पूरे शहर में 6 महीने नहीं रुक के आए। आपने देखा है, मेरता में, सिद्धपुर में 22 दिन में वापस आ गए, पूरे शहर में नहीं रुक के आए 6 महीने। यहाँ सैयद की हवेली में ही 6 महीने रह लिए। सिद्धपुर में नहीं रुक के आए 2 महीने, और यहाँ पर देखो 2 महीने तो क्षत्रिय की हवेली में रुक लिए। कल सुंदर साथ जी आगे करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। भूल चूक साथ साथ आप माफ करते ही जा रहे हैं। प्रणाम जी।